सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से एक बार तुलसीदास जी के दोहे पढ़ते हैं। जितनी बार हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी बार हमारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और हम गलतियां कम से कम करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से मैं इस दोहे को पढ़ाना चाहूँगी। इसमें जैसे तुलसीदास जी के बारे में आप जानते ही हैं कि उनका जन्म जो है वो राजा गांव में हुआ था, 1532 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 में काशी में उनका स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, और उनकी रचनाएं दोहावली, कवितावली, बैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है, तो रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है। इस तरह से उन्होंने 36 रचनाएं जो है उनकी प्राप्त हुई हैं अभी तक, और जो छुटपुट उनके दोहे होंगे वो अलग अलग जगह पे प्रचलित हैं, लेकिन जो संग्रह के रूप में है वो उनकी 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो इनका पहला दोहा है, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिए लड़ाई, सुनो राम जहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा, सुनी बुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवसाने, बहुध नहीं तोरे लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई, एही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। तो यहाँ पे प्रसंग में आपको क्या लिखना होगा, इसका प्रसंग क्या है। यहाँ लक्ष्मण जो क्रोध युक्त परशुराम जी की मुद्रा देखकर हंसते हुए, मतलब वो जो है उस समय का वर्णन है जब सीता के पिता ने उनका स्वयंवर रचा था और शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। तो उस विवाह में रामचंद्र जी भी गए थे। तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को जब उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष क्योंकि बहुत पुराना था, तेज आवाज करते हुए टूट गया। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि आसपास के सभी क्षेत्र में वो सुनाई पड़ी। तो उस गर्जना को सुन के परशुराम, जिन्होंने ये धनुष जनक जी को दिया था, वे क्रोध में भर के उस सभा में आए और उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो जब वो बहुत अधिक क्रोध में थे तो राम ने कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। आप आज्ञा दीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं। अब उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम जो है वो मधुरता से बोल रहे हैं, लेकिन राम के वचनों को सुनकर ऋषि जो है उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने क्या कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करे लड़ाई, कि सेवक तो वो जो होता है जो सेवा करता है। कार्य तो जिसने भी ये किया है धनुष तोड़ने का कार्य, उसने एक शत्रु होने का कार्य किया है, इसलिए वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है, वो तो मेरा शत्रु होगा और शत्रु से तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिवधन तोड़ा, सहस भाव सम सोरिप मोरा। आगे ऋषि कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और वो सहस बाहु के समान, सहस बाहु के बारे में एक अलग कथा है, लोक कथा, वो परशुराम जी के परम शत्रु माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है और सो बिलगाए बिहाय समाजा, न तो हुए जय हैं सब मारे जय हैं सब राजा। तो कहते हैं कि वो सहस बाहु मेरा परम शत्रु है, इसलिए जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो तुरंत इस सभा से अलग आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमानी। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण, जो कि उनकी उम्र अभी छोटी थी और वो बच्चे थे, तो उनको ये क्षत्रिय के धर्मानुकूल उनको ये वचन अच्छे नहीं लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए, तब भी एक ऋषि का मान रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बोले परसु धरहि अवमानी। ठीक है, अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष, ऐसे धनुष जो है खेल खेल में तोड़ दिए थे, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था, तो इस धनुष में विशेष ममता क्यों है। यह सुनकर भगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम
मतलब भृगु उनके पिता थे, भृगुकुल में परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप कहा गया है। वो उनका क्रोध और बढ़ गया और वो बोले, हे राजपुत्र, इस काल के वश में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष सामान्य धनुष के समान नहीं है। जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे धनुष हमने बहुत तोड़े थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, तो उस पर ही ऋषि ने कहा कि तुम जो हो चीज को समझ नहीं रहे, ये शिव जी का दिया हुआ धनुष है, साधारण धनुष के समान नहीं है। अब इसमें ये तो इसकी व्याख्या हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया है क्या यह व्याख्या इसकी है, व्याख्या अपने समझने के लिए, ठीक है। अगर आपसे भावगत सौंदर्य पहुंचा जाएगा तो आप लिखेंगे, यहाँ तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने पर राम की विनम्रता, शालीनता और लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया गया है कि परशुराम अत्यधिक क्रोध में थे और राम ने विनम्रता से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और लक्ष्मण की उत्तेजना का वर्णन किया गया है। अगर इसमें शिव का सौंदर्य पूछा जाएगा तो कहाँ पे है शिव का सौंदर्य? यहाँ पे राम, परशुराम और लक्ष्मण का ये संवाद का प्रसंग है, ये अत्यंत सजीव बन पड़ा है, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया गया है। सहस बाहु सम सो, मैंने आपको बताया था अलंकार में जो सो सम होगा, सम लगा है तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा मैंने पहले बताया था, दो चीजों में तुलना की जाए और तुलना में अगर भेद रहे कि इसके समान या इसके जैसी वो चीज है तो उपमा अलंकार होगा। अगर वो अभेद आरोप होता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे सम शब्द बीच में है, शिव सहस बाहु सम के सहस बाहु के समान, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ उपमा अलंकार होगा। इसी तरह दूसरी एक लाइन है, धनु ही सम त्रिपुरारी धन में, यहाँ पे भी सम शब्द है, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, ये मतलब त्रिपुरारी का धनुष है, ये साधारण धनुष के समान नहीं है, यहाँ भी सम शब्द है तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार होगा। अगला है, कई जगह पे कहा कही है, सेवक सो सेवकाई, करी करी है सास भाव, यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग का भाव व्याप्त है। और रघुकुल केतु, यहाँ पर रघुकुल केतु, यहाँ पे रघुकुल की ध्वजा के समान कहना है, लेकिन वहां पे उन्होंने भेद खत्म कर दिया है, सीधा रघुकुल के केतु ही बना दिया है, तो यहाँ अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पे चौपाई और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है और मधुर संगीत में भाषा का प्रयोग हुआ है और वर्णात्मक और संवाद, क्योंकि दो लोग में संवाद तीन लोग में हो रहा है तो संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तुलसीदास की भाषा जो है इस काव्य में ये अवधि भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अलंकार भी देख लिया कि सहस बाहु सम और धनु सम में उपमा अलंकार है, रघुकुल केतु में रूपक अलंकार है और भाषा इसकी अवधि है, प्रवाहपूर्ण है, संगीतमय है और शैली इनकी कौन सी है? संगीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया कि इस भजन को गाया भी जा सकता है और शांत, ओज और व्यंग का भाव पूरे पद में व्याप्त है। तो आज के लिए इतना, अगला दोहा अब कल पढ़ेंगे।